चलिए, तो आज अपना टारगेट है डेल्टा डेल्टा कनेक्शन। यानी आज एकदम बढ़िया अपन जो पढ़ने वाले हैं वो वास्तव में डेल्टा डेल्टा कनेक्शन है। मतलब एकदम बढ़िया जो आज का हमारा टॉपिक है वो डेल्टा डेल्टा कनेक्शन है। तो सबसे पहले ये है क्या, हमारा ट्रांसफॉर्मर है, ट्रांसफार्मर में वाइंडिंग है और एक्चुअल में वाइंडिंग भी कितनी है, दो, और दोनों वाइंडिंग किसमें है, डेल्टा डेल्टा में। वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आज का जो हमारा टारगेट है वो डेल्टा डेल्टा कनेक्शन है। ट्रांसफॉर्मर, ट्रांसफॉर्मर में वाइंडिंग, वाइंडिंग भी कितनी, दो, और दोनों किसमें है, डेल्टा डेल्टा। चलिए, तो ये हमने मान लिया कि ये हमारी एकदम बढ़िया प्राइमरी वाइंडिंग, एकदम बढ़िया ये हमारी प्राइमरी वाइंडिंग हो गई। तो ये एकदम बढ़िया टर्म है, एकदम बढ़िया, एकदम देखो कितने सुंदर, एकदम बढ़िया ये टर्म है। ये आपके टर्न हो गए, ये आपका डेल्टा कनेक्शन है, ये प्राइमरी वाइंडिंग है। एक्चुअल में ये जो डेल्टा और स्टार है केवल 3 फेज ट्रांसफॉर्मर में, ना कि सिंगल फेज में, ना ही डीसी में। चलिए, तो ये हमारी प्राइमरी वाइंडिंग हो गई और ये हमारी वास्तव में दूसरी सेकेंडरी वाइंडिंग है, ये हमारी सेकेंडरी वाइंडिंग होगी। तो यानी कि हमें सबसे पहले प्रेम भाव से एक बात समझनी होगी कि डेल्टा डेल्टा में क्या है, यहाँ पर वाइंडिंग, ये हमारी वाइंडिंग हो गई, डन और नॉट डन, ये हमारी वाइंडिंग है। अब सबसे पहला जो क्वेश्चन मेरे दिमाग में आ रहा है, हमने कल भी जिस पर चर्चा की थी उसको दोबारा आप देखते हैं। ये हमारा वाइंडिंग का वायर है, ये वाइंडिंग हमने मान लिया वायर, यानी कि वाइंडिंग का ये हमने मान ली ये हमारी वाइंडिंग है। तो वाइंडिंग के ऊपर ये जो इंसुलेशन हम लगाते हैं, यानी ये इंसुलेशन की ये जो थिकनेस है, इस इंसुलेशन की थिकनेस को हम निर्धारित करते हैं वोल्टेज के आधार पर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डेल्टा डेल्टा कनेक्शन है, वाइंडिंग है और वाइंडिंग के ऊपर इंसुलेशन है। तो ये जो इंसुलेशन हमें वाइंडिंग के ऊपर लगाना है ना, ये वोल्टेज के आधार पर निर्धारित करती है। और वोल्टेज में भी फेज वोल्टेज, ये यूं कहूं मैं, पर फेज वोल्टेज के आधार पर। लेकिन समस्या ये है कि डेल्टा कनेक्शन में लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज बराबर होता है, इसलिए लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज बराबर है, इसलिए डेल्टा डेल्टा कनेक्शन में इंसुलेशन ज्यादा चाहिए। डेल्टा डेल्टा कनेक्शन में इंसुलेशन क्या चाहिए, ज्यादा, ये इसकी कमी है। तो क्या है, ट्रांसफॉर्मर, उसमें वाइंडिंग, वाइंडिंग कितनी है, दो, दोनों किसमें, डेल्टा में। अब वाइंडिंग के ऊपर हमें क्या लगाना है, इंसुलेशन। इंसुलेशन की डिजाइन किसके आधार पर, वोल्टेज, और वोल्टेज भी एक्चुअल में पर फेज। लेकिन समस्या ये है, फेज वोल्टेज और लाइन वोल्टेज डेल्टा में बराबर होता है, इंसुलेशन ज्यादा चाहिए। तो खुशी की बात मेरे को एक यहाँ मिली, वो ये डेल्टा में इंसुलेशन चाहिए ज्यादा। सिंपल सी बात है, ये डेल्टा कनेक्शन की कमी है। अब दूसरा, ये जो होता है ना, ये हमारे वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया है। अब ये क्या झोल है, वाइंडिंग है, वाइंडिंग में ये हमारा वायर है और ये वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया, जैसे ये क्रॉस सेक्शन एरिया कम है, ये क्रॉस सेक्शन एरिया ज्यादा है, और ये क्रॉस सेक्शन एरिया और भी ज्यादा है। अब ये क्या झोल है, अरे भाई वाइंडिंग में तार तो होगा, वाइंडिंग में तार है और ये तार का क्रॉस सेक्शन एरिया है, डन और नॉट डन। तो ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया है ना, इसको निर्धारित किया जाता है करंट के आधार पर, और करंट भी कौन सी, पर फेज, करंट भी आपकी पर फेज करंट के आधार पर निर्धारित किया जाता है। अरे भाई ये हमारा तार है, तो तार का ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया है ना, इसे निर्धारित किया जाएगा करंट के आधार पर, और करंट भी कौन सी, पर फेज। अब हम यहाँ पर दो बातें करते हैं, एक तरफ ले लेते हैं हम डेल्टा कनेक्शन और एक तरफ ले लेते हैं हम स्टार कनेक्शन। अभी हमारा टारगेट डेल्टा कनेक्शन है। तो एक्चुअल में स्टार कनेक्शन में क्या होता है, आपकी लाइन करंट और फेज करंट दोनों बराबर होती है, और मान लो मैंने इसका मान लिया 17.32 एम्पियर, ये मैंने मान लिया। क्या क्या चल रहा है, वाइंडिंग के तार है और तार का भी क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया। अरे भाई वाइंडिंग में क्या होगा, जैसे पंखे की वाइंडिंग, कूलर की वाइंडिंग, तो वाइंडिंग में क्या है, तार, और तार का ये क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया। तो इस क्रॉस सेक्शन एरिया को समझाने के लिए मैं बीच में क्या ले आया, स्टार और डेल्टा। तो मैं कह रहा हूं कि स्टार में लाइन करंट और फेज करंट होती है बराबर, जबकि डेल्टा में क्या होता है, लाइन करंट बराबर होती है √3 और फेज करंट। और मान लो मैंने लाइन करंट कितनी मान ली, 17.32 एम्पियर मैंने मान ली, 17.32 एम्पियर। जब मैं इसको सोल्व करूंगा
तो मेरी जो फेज करंट है वो कितनी हो जाएगी 17.32 अपॉन √3, यानी कि करंट 10 एम्पियर आ जाएगी। यानी कि अगर मैं देसी बात करूं तो डेल्टा कनेक्शन में पर फेज करंट 10 एम्पियर है, जबकि स्टार कनेक्शन में पर फेज करंट 17.32 एम्पियर है। तो साहब डेल्टा में करंट कम है। अगर ये पर फेज करंट कम है ना, तो ये क्रॉस सेक्शन एरिया भी हमें कम चाहिए। ये क्रॉस सेक्शन एरिया जो है ये हमको कम चाहिए, यानी ये अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है, ये हमको क्या चाहिए, कम चाहिए। क्यों कम चाहिए? क्योंकि डेल्टा में करंट ही कम होती है, डेल्टा में फेज करंट कम होती है, इसलिए आपका डेल्टा डेल्टा कनेक्शन में हमें क्रॉस सेक्शन एरिया चाहिए कम। क्रॉस सेक्शन एरिया कम क्यों चाहिए? क्योंकि फेज करंट क्या होती है, कम। तो ये डेल्टा कनेक्शन की अच्छी बात है कि इसमें क्रॉस सेक्शन एरिया हमें क्या चाहिए, कम चाहिए। अब देखो, अब अगर एग्जाम में आ जाए डेल्टा डेल्टा कनेक्शन को किस स्थिति में हम प्रयोग करते हैं, तो आपको पता है यहाँ इंसुलेशन चाहिए ज्यादा, इसलिए लो वोल्टेज के लिए हम इसे यूज करते हैं। लो वोल्टेज के लिए क्यों? क्योंकि अगर हम इसे ज्यादा वोल्टेज के लिए यूज करेंगे तो हमें इंसुलेशन भी क्या चाहिए, ज्यादा। दूसरा, हमें पता है पर फेज करंट कम है, तो क्रॉस सेक्शन एरिया क्या चाहिए, कम, इसलिए हम इसे लार्ज करंट के लिए प्रयोग करते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, लार्ज करंट के लिए हम इसे प्रयोग करते हैं। डन। इतनी बातों का निष्कर्ष क्या है? निष्कर्ष ये है कि ये अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है, ये निर्धारित होता है करंट के आधार पर, और इसमें फेज करंट कम है, इसलिए क्रॉस सेक्शन एरिया क्या चाहिए, कम। क्रॉस सेक्शन एरिया कम चाहिए तो हम इसका प्रयोग करते हैं लार्ज करंट के लिए। इंसुलेशन ज्यादा चाहिए तो किसके लिए, लो वोल्टेज के लिए। डन और नॉट डन? डन, यस। चलिए, तो अब हम बात करते हैं दूसरी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में आया हुआ है कि जो डेल्टा डेल्टा कनेक्शन है इसको हम बैलेंस लोड हो चाहे अनबैलेंस लोड हो, यानी कि भले ही हमारा बैलेंस लोड हो और चाहे भले ही अनबैलेंस, दोनों लोड के लिए हम डेल्टा डेल्टा कनेक्शन का प्रयोग कर सकते हैं, भले ही बैलेंस हो और भले ही क्या हो, अनबैलेंस। जबकि स्टार स्टार कनेक्शन में केवल बैलेंस हो, अनबैलेंस के लिए उसका प्रयोग नहीं करते। अब हम नई बात बता रहे हैं। सबसे पहले मेरे दिन अब चल रहा है डेल्टा डेल्टा कनेक्शन, लेकिन देखो मैं क्या कह रहा हूं, सबसे इंपॉर्टेंट है मैग्नेटाइजिंग करंट। अच्छा, तो ये मैग्नेटाइजिंग करंट होती कहां है? मैग्नेटाइजिंग करंट कोर में फ्लो नहीं होती। मैग्नेटाइजिंग करंट आपकी प्राइमरी वाइंडिंग में फ्लो होगी। चलो, प्राइमरी वाइंडिंग में मैग्नेटाइजिंग करंट फ्लो हो रही है, लेकिन प्राइमरी वाइंडिंग में मैग्नेटाइजिंग करंट क्यों फ्लो हो रही है? ताकि कोर में मैग्नेट बन सके। अब इस मैग्नेटाइजिंग करंट में क्या होता है, हार्मोनिक्स होती है, इसमें आपका हार्मोनिक्स है। अब ये हार्मोनिक्स क्या होता है? हार्मोनिक्स का मतलब ये है कि हमारी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है, लेकिन मैग्नेटाइजिंग करंट के कुछ भाग की फ्रीक्वेंसी 150 हर्ट्ज है, इसका मतलब थर्ड हार्मोनिक्स। और ध्यान रखना, ट्रांसफॉर्मर में सबसे ज्यादा जो समस्या है वो थर्ड हार्मोनिक्स के कारण ही आती है। डन और नो डन? और फिफ्थ हार्मोनिक्स में, लेकिन ज्यादा थर्ड हार्मोनिक्स। तो मैंने क्या कहा, मैग्नेटाइजिंग करंट, मैग्नेटाइजिंग करंट के में क्या है, हार्मोनिक्स, और कौन सी हार्मोनिक्स है, थर्ड हार्मोनिक्स। ये जो थर्ड हार्मोनिक्स है इसके कारण आपका जो स्टार स्टार था उसमें क्या हो रहा था, फ्लक्स जो था वो साइनसोइडल नहीं था, कोर में फ्लक्स साइनसोइडल नहीं था, और डिस्टोर्टेशन हो रहा था, डिस्टोर्टेशन हो रहा था। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, डेल्टा डेल्टा कलेक्शन में फ्लक्स का डिस्टोर्टेशन नहीं होता, फ्लक्स का डिस्टोर्टेशन नहीं होता। एक बार दोबारा कहता हूं, मैग्नेटाइजिंग करंट ट्रांसफॉर्मर में आ रही है, ट्रांसफॉर्मर की प्राइमरी वाइंडिंग में आ रही है, उस मैग्नेटाइजिंग करंट में क्या है, हार्मोनिक्स। कौन सी हार्मोनिक्स, थर्ड हार्मोनिक्स। इस थर्ड हार्मोनिक्स के कारण फ्लक्स का डिस्टोर्टेशन हो रहा था स्टार स्टार कनेक्शन में, लेकिन किसमें नहीं होता, डेल्टा डेल्टा कनेक्शन में फ्लक्स का डिस्टोर्टेशन नहीं होता। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्यों नहीं होता? तो अब जैसे ये बात मैंने सर्च करने की कोशिश की कि फ्लक्स का डिस्टोर्टेशन क्यों नहीं होता, मतलब डेल्टा डेल्टा कनेक्शन में, तो जेबी गुप्ता में ये लिखा हुआ है, जो जेबी गुप्ता की एक्चुअल लाइन है वो ये कि ये जो हार्मोनिक्स है ना, यानी कि जो हार्मोनिक्स की मैग्नेटाइजिंग करंट है ये लाइन में फ्लो नहीं होती, लाइन है और लाइन में फ्लो ये नहीं होती, तो फिर कहां फ्लो होती है, प्राइमरी वाइंडिंग में, प्राइमरी वाइंडिंग में फ्लो होती है और लाइन में फ्लो नहीं होती, इसके कारण फ्लक्स का डिस्टोर्टेशन नहीं होता। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, डेल्टा कनेक्शन फ्लक्स का डिस्टोर्टेशन नहीं होता,
बैलेंस और अनबैलेंस दोनों के लिए। अब देखो, अगर एक वाइंडिंग को हम हटा दें, लो जी ये एक वाइंडिंग को हमने हटा दिया, पहली बात तो ये है वाइंडिंग को हटाने से हमें क्या फायदा हो गया, वाइंडिंग हटा दी है ना, यानी कि कॉपर की सेविंग हो गई। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, हमने डेल्टा कनेक्शन में से एक वाइंडिंग को हटा दिया, तो इससे किसकी सेविंग हो गई, कॉपर की क्या हो गई, सेविंग हो गई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब ये कॉपर की सेविंग होगी, बढ़िया बात है। ये देखो इस तरह की शेप हमें नजर आ रही है, इसे क्या बोलते हैं हम, वीवी कनेक्शन, या फिर इसको बोलते हैं ओपन डेल्टा, इसको हम बोलते हैं ओपन डेल्टा कनेक्शन, या फिर बोलते हैं वीवी कनेक्शन, या हम इसे क्या बोलते हैं, वीवी कनेक्शन। तो ओपन डेल्टा या वीवी कनेक्शन में इतनी सी बात है भाई, हमारी धुआंधार वाइंडिंग थी, एक वाइंडिंग को हमने क्या कर दिया, हटा दिया, तो ये बन गया ओपन डेल्टा या वीवी कनेक्शन। फायदा क्या है, कॉपर की क्या हो गई, सेविंग, कॉपर की सेविंग हो गई। लेकिन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात ये है, एक्चुअल में दो तीन बातें। अभी एक क्वेश्चन, एक एग्जाम में क्वेश्चन आया था, और वो ये था कि एक ट्रांसफॉर्मर डेल्टा में, एक ट्रांसफॉर्मर है वो डेल्टा में है, और डेल्टा में उसकी रेटिंग 30 केवीए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 30 केवीए। तो क्वेश्चन में ये पूछा गया था कि आप ओपन डेल्टा, ओपन डेल्टा जो कनेक्शन है, ओपन डेल्टा कनेक्शन में रेटिंग क्या होगी। भाई डेल्टा कनेक्शन में रेटिंग 30 केवी है, तो ओपन डेल्टा कनेक्शन में रेटिंग क्या होगी, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है 30 केवीए। लेकिन इसको किससे मल्टीप्लाई करें, 0.577 से, और जब हम इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 17.31 केवीए। अब ये क्या जोड़ है, हमको यही आपको समझाना है। भाई डेल्टा कनेक्शन में रेटिंग 30 केवी थी, कैसे, 10 10 और 10, तो कितनी होगी 30। अगर हमने एक वाइंडिंग को हटा दिया तो हमारी जो रेटिंग है, मतलब जो ओपन डेल्टा में, वो मूल रेटिंग की, ओरिजिनल रेटिंग की 0.577 रह जाती है। यानी कि अब कितना हो गया, मतलब 17.31 केवी, यानी कि आपकी जो रेटिंग है ना ओरिजिनल, उसकी ये समझो आप 57.70, यानी कि लगभग 58% रेटिंग रह जाती है। डन और नो डन, किसमें, ओपन डेल्टा में। अब मेरे दिमाग में एक विचार आ रहा है कि ऐसा कैसे आप कह सकते हो, ऐसा कैसे कह सकते हो भाई, आपकी रेटिंग पॉइंट, मतलब आपका 577 रहेगी। तो इसकी हम आपको टेक्निक बताते हैं। हम बात कर रहे हैं कि मान लो हमारी यहाँ पर वाइंडिंग थी, यहाँ पर हमारी वाइंडिंग थी, तो आपको पता है डेल्टा कनेक्शन में लाइन करंट है वो क्या होती है, √3 और फेज करंट, ये वाला सीन है। डन और नॉट डन, यानी कि ये जो आपकी लाइन करंट है, ये आपकी लाइन करंट क्या होती है, √3 और फेज करंट, यानी कि ये आपकी जो लाइन करंट है वो क्या होती है, √3 और फेज करंट, ये रहती है। डन। लेकिन अगर हम इस डेल्टा कनेक्शन को ओपन डेल्टा कनेक्शन में बदल दें, यानी ये हमारा डेल्टा कनेक्शन है और इसको हमने किस में बदल दिया है, ओपन डेल्टा कनेक्शन में, यानी कि एक वाइंडिंग को हमने क्या कर दिया, हटा दिया, एक वाइंडिंग को हम हटा दिया, तो क्या होता है कि ये जो लाइन करंट है ये एक्चुअल में फेज करंट के बराबर ही हो जाती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ओपन डेल्टा कनेक्शन में क्या होता है, अगर हम इस एक वाइंडिंग को हटा दें तो हमारी जो लाइन करंट √3 आई फेज थी वो केवल क्या रह गई, आई फेज। इससे क्या हुआ, इससे ये हुआ, आप ये मान लो फेज करंट की वैल्यू 100 एम्पियर है, तो यहाँ पर आपकी लाइन करंट कितनी होगी, ये आपकी हो जाएगी, मतलब इसको 1.732 से मल्टीप्लाई करो 1000 को, तो कितनी हो गई ये 173.2 एम्पियर। तो जो लाइन करंट आपकी 173.2 एम्पियर थी, वास्तव में वो करंट कितनी हो गई, 100 एम्पियर, यानी कि आपकी करंट क्या हो गई, घट गई। अब करंट घट रही है तो क्या होगा, अगर इसको हम इसमें से माइनस करेंगे तो कितनी हो गई 17.2, मतलब 73.2, और पहले कितनी थी 173.2 इंटू 100। तो जब हम इसे सोल्व करेंगे तो ये कितना आएगा आपका, मतलब 42.6। अब अगर मान लो हमारी ओरिजिनल रेटिंग 100 थी, और अगर हम इसमें से 42.6 माइनस कर दें, यानी कि आपका, इसको अगर कैलकुलेट लाना है उधर से, चलिए, तो जब इसको हम सोल्व करेंगे तो एक्चुअल में 42.26 आएगा। डन और नॉट डन, अगर एक्चुअल में अगर हमारी 100 है तो इसको 42.26 इसको माइनस करें, तो देखो अगर हमने 100 से इसको माइनस किया तो कितना आया, ये आएगा 57.73, तो यानी आप इसको 58% मान सकते हैं। तो ये तो केवल मुझे ही समझ में आया, आपको समझ नहीं आया कि ये क्या जोड़ है। दोबारा देखते हैं, डेल्टा कनेक्शन में हमारी लाइन करंट है वो √3 इंटू फेज करंट होती है। डन है। अब हमने एक वाइंडिंग को हटा दिया,
तो हमारी जो लाइन करंट थी वो एक्चुअल में फेज करंट में कन्वर्ट हो गई। तो मैंने ये मान लिया कि फेज करंट 100 है, तो ये कितनी हो गई, मतलब 173.2 एम्पियर। तो हमारी करंट कितनी कम हुई है, 73.2। पहले कितनी थी, 173.2। तो इसको सोल्व करेंगे तो 42.26 आएगा, यानी कि इतना परसेंट की कमी हो गई। तो 100 में से इसको माइनस करेंगे, एक्चुअल में अब हमारी रेटिंग कितनी रह गई, 57.73। डन और नॉट डन? तो वेरी इंपॉर्टेंट है, ओपन डेल्टा कनेक्शन में रेटिंग होती है 0.577 ओरिजिनल रेटिंग की। डन और नॉट डन? अच्छा, अब बात यह है कि ये हम करें क्यों, यानी कि हमने एक वाइंडिंग को रिमूव, यस एक मिनट। तो ओपन डेल्टा कनेक्शन में हमें मतलब जो हमें बेनिफिट हुआ है, फायदा हुआ है, वो ये है, एक तो हमारी कॉपर है उसकी क्या हो गई, सेविंग हो गई, एक तो ये एडवांटेज है। लेकिन दूसरी बात ये कि जो हमारी रेटिंग है एक्चुअल में वो केवल कितनी रह गई है, 57.7% या मतलब 58% के लगभग रेटिंग रह गई है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है, अगर हम ओपन डेल्टा कनेक्शन की करें, ऐसा करने से फायदा क्या हो रहा है, तो सबसे बड़ा फायदा ये हो रहा है कि हमारा यहाँ पर जो लोड है, एक्चुअल में यहाँ पर जो हमारा लोड है वो लोड 3 फेज का है। ये लोड 3 फेज का है, मतलब 3 फेज के लोड को हम सप्लाई कर रहे हैं ओपन डेल्टा कनेक्शन से, या यूं समझ सकते हैं हम 1 और 2, यानी कि 2 सिंगल फेज के ट्रांसफॉर्मर से। लोड यहाँ 3 फेज का है, लेकिन हम सप्लाई किससे कर रहे हैं, केवल 2 ट्रांसफॉर्मर से जो कि सिंगल फेज का है। तो लेकिन अब ऐसा अगर हम ऐसा ही कर सकते हैं कि अगर हम 3 फेज के लोड को सप्लाई करने के लिए केवल ओपन डेल्टा बेस्ट है, ऐसा नहीं है। इसमें थोड़ा सा कंसेप्ट है, हम ऐसा तभी कर सकते हैं जब ये हमारा लोड क्या हो, कम हो। यानी कि अगर ये लोड है, अगर मान लो ये स्मॉल है, जैसे एक्चुअल में मान लो इसकी रेटिंग 100 केवी है और मान लो ये लोड मात्र कितने का है, 10 केवी का ही है, मतलब अगर लोड स्मॉल है, यानी कि लोड जो जिस लोड को सप्लाई करनी है वो लोड स्मॉल है, तो हम डेल्टा कनेक्शन की जगह क्या यूज कर सकते हैं, ओपन डेल्टा। तो देखो पिछले 5 साल में 2 बार पेपर हुआ है DFCCIL का, एक तो अभी कुछ दिन पहले और एक उससे पहले। तो जो पहले पेपर हुआ था उसमें क्वेश्चन आया था कि ओपन डेल्टा कनेक्शन का प्रयोग कहां पर कर सकते हैं, तो ध्यान रखना वहां पर कर सकते हैं जब हमारा लोड है वो स्मॉल हो, यानी 3 फेज का लोड अगर स्मॉल है तो डेल्टा कनेक्शन ना यूज करके हम क्या यूज कर सकते हैं, ओपन डेल्टा। दूसरा, मान लो हम GSS पर है और GSS पे क्या हुआ, हमारा ट्रांसफॉर्मर एकदम प्रॉपर ये एकदम डेल्टा ही था, लेकिन अचानक एक वाइंडिंग क्या हो गई, जड़ गई, एक वाइंडिंग हमारी रिमूव हो गई। तो टेम्पोररी कुछ समय तक लोड को सप्लाई करने के लिए भी हम ओपन डेल्टा कनेक्शन का प्रयोग कर सकते हैं। डन और नॉट डन? लेकिन मान लो बाद में लोड हमारा बढ़ गया तो हमें इस डेल्टा ओपन डेल्टा कनेक्शन को डेल्टा में ही कन्वर्ट करना पड़ेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डन और नॉट डन? डन, यस। चलिए, तो एकदम कंक्लूजन या नट सेल में हम इसे बता रहे हैं आपको क्या है, ट्रांसफॉर्मर, उसमें वाइंडिंग भी कितनी, 2, और दोनों किसमें, डेल्टा डेल्टा। अब ये हमारी वाइंडिंग है, ये सभी जो वाइंडिंग है उसमें से हमने एक वाइंडिंग ली है, और उस वाइंडिंग का ये जो वायर है ना, ये इसका ये क्रॉस सेक्शन, ये जो दिख रहा है आपको A1 A2 और A3, ये क्रॉस सेक्शन एरिया है। अरे भाई मान लो ये तार है, इसका ये है ना क्रॉस सेक्शन एरिया है। वाइंडिंग, तीनों वाइंडिंगों में से एक वाइंडिंग लिए और एक वाइंडिंग का भी ये अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है ये, यानी कि देसी बात है, अगर ये तार है ना तो ये क्रॉस सेक्शन एरिया अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है। तो A3 A2 और A1, तो सबसे ज्यादा A3 है, A3 से कम A2 है और A2 से कम कौन है, A1। तो क्रॉस सेक्शन एरिया पर फेज करंट के आधार पर निर्धारित किया जाता है। क्रॉस सेक्शन एरिया किसके आधार पर फेज करंट के आधार पर निर्धारित किया जाता है। यानी कि ये जो वायर का ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया है ना, ये करंट के आधार पर निर्धारित किया जाता है। और क्या करंट के आधार पर, अगर आपको ज्यादा करंट फ्लो करवानी है तो क्रॉस सेक्शन एरिया आपको ज्यादा रखना पड़ेगा, मतलब ज्यादा करंट के लिए A3 और कम करंट के लिए A1। अब मैंने मान लिया लाइन करंट है ना वो 17.32 एम्पियर। अब डेल्टा कनेक्शन में लाइन करंट है वो √3 फेज करंट होती है, तो यहां से फेज करंट जो निकल कर आ रही है वो 10 एम्पियर आ रही है। और देसी बात ये है डेल्टा कनेक्शन में फेज करंट कम होती है। अब अगर करंट कम है
तो हमारा एरिया भी कम होगा। कौन सा एरिया? ये वाइंडिंग है, इसका ये वाला जो एरिया है वो एरिया क्या होगा? कम होगा। तो डेल्टा कनेक्शन में हमें जो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल चाहिए ना, ये वाला, वो चाहिए, कम चाहिए। अच्छा, तो भाई करंट कम है इसलिए एरिया कम चाहिए, इसलिए ज्यादा करंट के लिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ज्यादा करंट के लिए हम कौन सा कनेक्शन यूज करते हैं? डेल्टा डेल्टा। क्योंकि करंट अगर मतलब ज्यादा करंट है, तो ज्यादा करंट के लिए इसलिए क्योंकि हमें पता है क्योंकि इसमें पर फेज करंट कम हो जाती है, इसलिए एरिया क्या चाहिए? कम। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है कि डेल्टा डेल्टा कनेक्शन लार्ज करंट के लिए। फिर अगर ये वाइंडिंग है, ये वाइंडिंग में से एक वाइंडिंग ली और उस वाइंडिंग के ऊपर इंसुलेशन, इस इंसुलेशन की तुलना में इस इंसुलेशन की थिकनेस क्या है? ज्यादा। तो ये इंसुलेशन की जो थिकनेस है ये वोल्टेज के आधार पर निर्धारित होती है। अरे भाई इंसुलेशन क्या होता है? अपने गांव में डोरी होती है, उस डोरी के ऊपर जो इंसुलेशन होता है, डोरी में अंदर तो करंट आती है लेकिन हम में नहीं आती, क्योंकि उसके ऊपर क्या होता है? इंसुलेशन। तो इंसुलेशन को वोल्टेज के आधार पर मतलब निर्धारित करते हैं। अब भाई डेल्टा में तो लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज बराबर होता है। अब वोल्टेज, लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज बराबर, तो इसमें क्या है? इंसुलेशन हमें चाहिए ज्यादा, क्योंकि लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज बराबर है, तो आपको पता है लाइन वोल्टेज ज्यादा होगा तो फेज वोल्टेज ज्यादा होगा, तो इसमें हमें इंसुलेशन ज्यादा चाहिए। इसलिए लो वोल्टेज के लिए इसका प्रयोग करते हैं। क्यों? क्योंकि अगर आप ज्यादा वोल्टेज के लिए प्रयोग करोगे तो और ज्यादा इंसुलेशन चाहिएगा, इसलिए डेल्टा कनेक्शन की ये कमी है। भले ही बैलेंस लोड हो, भले ही अनबैलेंस लोड हो, दोनों के लिए हम डेल्टा डेल्टा कनेक्शन को यूज कर सकते हैं, जबकि जो आपका स्टार स्टार कनेक्शन था वो केवल किसके लिए? बैलेंस लोड के लिए। इसमें फ्लक्स का डिस्टोर्टेशन नहीं होता, प्राइमरी और सेकेंडरी में कोई फेज डिस्प्लेसमेंट भी नहीं होता, और न्यूट्रल तो होता ही नहीं है। अब हमने सोचा चलो चल रहा है प्रोग्राम, तो एक वाइंडिंग को हटा देंगे, तो जैसे इस वाइंडिंग को हटा देंगे तो ये कौन सा कनेक्शन बन जाएगा? वीवी कनेक्शन या ओपन डेल्टा। ये वाइंडिंग क्यों हटाई? क्योंकि हमें किसकी बचत करनी थी? कॉपर की सेविंग करनी थी। इसमें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये ओपन डेल्टा की रेटिंग। ओपन डेल्टा की जो रेटिंग है, ओरिजिनल जो रेटिंग है उसकी 0.577 रह जाती है। कैसे? ये करंट आपकी √3 और आई फेज है, यह करंट घटकर केवल क्या रहेगी? ओपन डेल्टा में आई फेज। तो इसमें और इसमें जो अंतर है वो 0.732 का है। पहले करंट कितनी थी? √3, यानी कि 1.732 जब इंटू 100, जब हम इसे सोल्व करेंगे तो आएगा आपका 42.26, और इसको जब 100 में से माइनस करेंगे तो रेटिंग कितनी आएगी? 0.577। वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके लिए हमने एक सवाल भी मान लिया कि मान लो डेल्टा में रेटिंग हमारी 30 केवी है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ओपन डेल्टा में कितनी हो जाएगी? उसको 0.577 से आप मल्टीप्लाई कर दो तो 17.31। ओपन डेल्टा, ये क्वेश्चन DFCCL में आया था, JB गुप्ता में भी लिखा हुआ है ये, कि हम ओपन डेल्टा तब यूज करेंगे तब जिस 3 फेज के लोड को हमें सप्लाई करनी है वो स्मॉल हो, यानी कि मान लो हमारा डेल्टा में रेटिंग थी 100 और हम उस पर ओपन डेल्टा में लोड लगा दे 150 का, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। आप तभी कर सकते हो ओपन डेल्टा सप्लाई जब आपका 3 फेज का लोड क्या हो? स्मॉल। अच्छा, या फिर मान लो एक वाइंडिंग आपकी डैमेज हो गई, तब भी आप ये ऐसे बिहेव कर रहा है ओपन डेल्टा जैसे सिंगल सिंगल फेज के 2 ट्रांसफार्मर लगे हुए हो। अच्छा, ये JB गुप्ता में लिखा हुआ है एक ट्रांसफार्मर है, जैसे मान लो ये, इसका पावर फैक्टर होगा 30+5 और दूसरे का होगा 30-5। अब एक बात बताओ, ये हमने एक फेज हटा दिया, इस एक फेज की सप्लाई कौन कर रहे हैं? बाकी 2 फेज, तो ये तो ओवरलोड हो जाएंगे, तो ये वास्तव में 73.2% के हो जाते हैं ओवरलोड। अब ये टॉपिक है थोड़ी सी टफ है, धीरे धीरे आपको समझ में आएगा, पैसेंस रखें। आप ये समझो बिना मरे स्वर्ग नहीं मिलता, तो इसलिए आपको गंदी गंदी बातें पढ़नी पड़ेगी, हल्की फुल्की बातें आज हर कोई जानता है।